ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्यों डराते हो जिन्ना की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप खुश तो बहुत होंगे आज, मनीष कश्यप को धक्का मार कर निकाल दिया गया। आज आपको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा कि बहुत ताव दिखाता था, अब धकिया दिया गया है। पर एक बात जानते हैं, यह सिस्टम धकियाना ही जानता है। ऐसे हजारों मनीष कश्यप को हर रोज़ धकियाया जाता है। एक बात जान लीजिए कि अंग्रेजी हुकूमत से भी खराब हुकूमत चल रही है। अभी अंग्रेजी हुकूमत में भी गांधी जैसे अहिंसावादी लोग लड़ते रहे, पर अंग्रेजी मानसिकता वाले इस शासन में आवाज़ उठाइएगा तो यह सिस्टम आपको धक्का मार कर बाहर कर देगा। नहीं मानिएगा तो लाठी मारकर हड्डी तोड़ देगा, और उसके बाद भी नहीं मानिएगा तो जान मार देगा। लेकिन आपके समस्या को नहीं सुना जाएगा। मनीष कश्यप के इस हिम्मत को सलाम रहेगा। एक दिन मिलकर इस सिस्टम को धकिया देना है। बिहार बदलेगा मनीष कश्यप जी, यह बिहार बदलेगा। धकेल के रहेंगे ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के भ्रष्ट सत्ताधीशों। और आखिर गलती क्या थी मनीष कश्यप की? यही ना कि वह आपसे सवाल कर दिए। उन्होंने आपसे पूछ दिया कि सेशन लेट क्यों है और आप लोगों को सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। पर बुरा लगना भी वाजिब था, क्योंकि ठंड के मौसम में एयर कंडीशन हॉल में बैठे महानुभावों से जब आप सवाल करिएगा तो गर्मी आना लाजिम है, क्योंकि सैलरी तो मिलता ही है और आपको पता है ही कि सैलरी के बदले वह काम नहीं करते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। तो फिर जब आप उनसे पूछिएगा तो ये उकसाना ही हुआ ना कि वो जब काम करते ही नहीं है, आपको पता है ही, फिर भी जब आप जाके वहाँ पूछ दिए। आपको तो बुके और गमछा ले जाना चाहिए था, बजाबते के साथ उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए था और बधाई देते हुए कहना चाहिए था कि 3 साल का डिग्री 5 साल, 6 साल, 7 साल में देने के अद्भुत काम करने के लिए आपको सच तक न्यूज़ के तरफ से और बाकी पत्रकारों के तरफ से सम्मानित करने आए हैं। परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक में धांधली का बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग वास्तव में बधाई के पात्र है और सम्मान के पात्र है। आप जाकर सवाल कर दिए। ठंडा में भी देखिए ना कि सवाल सुनकर ये लोग ऐसा अलबला गए कि पसीना आ गया, और जब गर्मी नहीं सहा गया तो एकदम इशारा करके सब लोग एक सुर में बोला कि इसको बाहर निकाल दो। अब देखिए कि कैसे आपने सवाल करने का हिम्मत दिखाया तो धक्का दे दिया। और वास्तव में ये लोग आपको धक्का नहीं दिए हैं, बल्कि लाइव डेमो दिखाए हैं कि ऐसे ही यहाँ हजारों छात्रों के भविष्य को हर रोज धकिया दिया जाता है, और ऐसे ही यहाँ छात्र के भविष्य को साइडलाइन धरा दिया जाता है। और इसी गर्मी में छात्रों के परीक्षा और परिणाम में देरी किया जाता है। धकियाने के लिए कोई अगर नोबेल प्राइज मिलता होता तो इन लोगों को सबसे पहले नोबेल प्राइज देना चाहिए, और कम से कम 1000 तोपों की सलामी तो दी ही जानी चाहिए। बाकी बिहार के छात्रों से एक निवेदन रहेगा कि समय रहते चेत जाइए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही रोज़ आपको धकियाते रहेंगे और ऐसा आप धकिया देंगे कि बिहार का जो भविष्य है, बिहार का जो शिक्षा है, वो इतना पीछे ट्रैक पर चला जाएगा कि उसको सही ट्रैक पर लाने में सदियों बीत जाएगी। और बिहार के पत्रकारों से भी निवेदन होगा कि इस घटना का कम से कम विरोध जरूर कीजिए। आप मनीष कश्यप का नाम मत लीजिए, आप उनके चैनल का नाम मत लीजिए, लेकिन ये जो हुआ है उसका विरोध जरूर कीजिए। आज उनको धकियाया गया, कल आप सवाल पूछने जाइएगा, आपको धकियाया जाएगा, कल हम सवाल पूछने जाएंगे, हमको धकियाया जाएगा, और लेते रहिएगा मज़े कि फलाना को धकिया दिया गया। लेकिन वास्तव में ये लड़ाई बिहार के छात्रों की है। वास्तव में ये लड़ाई बड़ी लंबी है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों बिहार में कहीं ना कहीं बेहद लेट चलता है, जिस कारण बिहारी छात्रों की भविष्य जो है वो अंधेरे में है। बाकी आप लोगों को पता ही है क्या बताना है, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे मगध विश्वविद्यालय हो, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, चाहे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो।
सबका वही हाल है कमोबेश। तो आइए मिलकर लड़ते हैं, इस सिस्टम को धकियाइए, नहीं तो सिस्टम एक दिन ऐसा धक्का देगा कि हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।